तक किसानों की आय को दोगुनी कर दी जाएगी। आप मीडिया के सभी बंधु हैं, सभी साथी हैं, क्या सही बात है? उन्होंने कहा था। उसके बाद उन्होंने किसान आंदोलन चला लगातार, दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पर सब लोगों ने देखा है, 700 किसानों की जानें गई। और तब आकर के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे तपस्या में किसी प्रकार की कोई मतलब 1 साल के बाद आपको पता चलता है कि मेरे तपस्या में कोई कमी रही है। 1 साल के बाद जब प्रधानमंत्री को अपने तपस्या के विषय में, अपने तपस्या के संदर्भों में 1 साल के पश्चात पता चलता है, तो 10 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा है, इस 10 वर्षों के कार्यकाल में जो उन्होंने वादा किया है एमएसपी की गारंटी, उन्होंने ही कहा था किसानों का जब आंदोलन जो काला कानून, 3 काले कानून वापस लिए गए, रिपील किए गए, तो उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि हमारी कमेटी जल्द से जल्द रिपोर्ट करेगी और उस रिपोर्ट के आलोक में हम एमएसपी को कानूनन अमली जामा पहनाएंगे। क्या हुआ? तो हमारा लड़ाई अभी बाजार समिति, किसानों का जो मूल्य है मिनिमम जो तय होनी चाहिए, गेहूं का कीमत है, मक्का का कीमत है, ये उनके द्वारा तय नहीं किया गया है अब तक। जब मंडी में अगर किसान मंडी तक पहुँचे, जब किसान स्वयं चल करके मंडी तक आवे, बाजार समिति तक पहुँचेंगे अपने अनाज को लेकर के, अपने द्वारा अनाज जो खेती किए गए उनके जो गेहूं और मक्का जो भी चीज़ों को लेकर के आना होगा, तो किसान स्वतः, ये उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, केंद्रीय कृषि मंत्री जी के द्वारा ये बाकायदा होनी चाहिए कि किसान को यह स्वतंत्रता हो कि अपना जो अनाज है उसकी कीमत वो स्वयं तय करें। अगर उसकी स्वतंत्रता अब तक नहीं दी गई है, तो आप जो कृषकों का जो अनाज है, गेहूं है, मकई है, बाजरा है, राहर है, जो भी अन्य प्रकार की जो फसलें हैं, उस फसल को लेकर के सरकार खुद एमएसपी तय करे। ये है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के, इन तमाम समस्याओं को, अभी देख लीजिए क्या हो रहा है। G20 में कृषक के तरफ से जो प्रतिनिधि होनी चाहिए, जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो हुआ क्या? उसने तो फर्जी किसान को ला करके आरएसएस वाले लोग, जिसको खेती का कोई ज्ञान नहीं है, संबित पात्रा जैसा लोग आ करके ज्ञान दे रहे हैं कृषकों पर, तो ये तो हास्यास्पद है ना। ये तो कब खेती किए थे संबित पात्रा जी? कुछ पता होता है? गेहूं का फसल कितने दिनों में होता है? गेहूं का फसल कब लगाया जाएगा? धान का फसल कब लगाए जाएंगे? मकई में हम लोग देहाती भाषा में निहायत आकर के चले, तमनी कब होता है ये पता है उनको? क्या कुछ पता नहीं है। सुजान कब बुना, सुजान का नाम पता होगा संबित पात्रा को? क्या तो कुछ किसी को, जिसको कुछ पता नहीं है, आरएसएस वाले लोगों को, फर्जी किसान को ला करके उनके द्वारा ये प्रतिनिधित्व कराते हैं। हम चाहते हैं कि सभी राज्यों में, जिसमें बिहार सबसे उपजाऊ मिट्टी का प्रदेश रहा है, यहाँ से कृषकों को ला करके, यूपी से ला करके, तमाम जो हरियाणा जहाँ भी है, जो सच में किसान हैं, उनका एक प्रतिनिधित्व हो। तो इन तमाम सवालों को ले करके हम लगातार, जो मुख्य 3 सवाल कम से कम अभी हमारा है, हम लोगों का डिमांड है, कृषकों का डिमांड है, इन सवालों को ले करके बिहार राज्य स्तर से ले करके हम और आगे देश स्तर पर हम लोकसभा घेराव करने का हम काम करेंगे। चूँकि उन्होंने जो उनका वादा है, हमारे तरफ से कुछ नहीं है, जो प्रधानमंत्री जिन वादाओं को लेकर के, जिन वादाओं की सूची को लेकर के 2014 में आए थे, अब देख लीजिए मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा। 15-15 लाख कृषकों समेत व्यवसायियों के खाते में पैसा देने की बात उन्होंने कहा। अमित शाह का स्टेटमेंट रहा। बाद में उन्होंने कहा जुमला 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही। जहां तक कृषकों का सवाल है, जिनके भी घर में आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, उनके घर में उनके पिता के रूप में या उनके चाचा के रूप में या उनके परिजन के रूप में या पड़ोसी के रूप में कृषक जरूर होंगे। हर परिवार में मेरा मानना है कि कृषक एक न एक मौजूद रहे होंगे। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इन सवालों को लेकर के हम जल्द ही पूरे बिहार के सभी जिलों का, मैं अपने आदरणीय गार्जियन राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव, माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पिता तुल्य श्री जगदानंद प्रसाद सिंह जी के दिशा निर्देशन एवं हमारे
युवाओं के भविष्य, देश के भविष्य, हमारे भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देशन में पूरे बिहार का, मैं पूरे बिहार के सभी जिलाओं का से लेकर के पंचायत से लेकर के वार्ड स्तर तक का मैं दौरा करने का काम करूंगा। फिर उन दौराओं के दौरान जो भी समस्याएं कृषकों के द्वारा, हमारे किसान भाइयों के द्वारा जो समस्याएं निकल करके आएगी, उसको नोटेड पॉइंट जो होंगे उसको मैं नोट करूंगा और उस नोट के पश्चात मैं बिहार स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करूंगा। 24 से पहले लोकसभा का घेराव भी मैं करूंगा इन तमाम मुद्दों को लेकर के। आप प्रधानमंत्री ने जब किसान को के आंदोलन में गए और उस आंदोलन को रिपील करने की बात कही तो उन्होंने कहा जिन किसानों की शहादत हुई, तो मुझे जो ज्ञात है और सब आप लोगों को भी ज्ञात है, आप लोगों के द्वारा ही मुझे जो ज्ञात है, 700 किसानों की शहादत हुई। ये बात सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। उन लोगों के लिए, उनके परिजनों के लिए खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उचित जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। हम लोगों के तरफ से, किसान के जो नेता हैं उनके तरफ से यह डिमांड था कि सबके घर में एक सरकारी नौकरी और एक व्यक्ति का कीमत अनंत हो सकता है। किसी को आप कीमत के दायरा में 10 लाख 5 लाख किसी के साथ, किसी के जीवन के साथ, हास्यास्पद है प्रधानमंत्री का बयान एक सौदा करने का। 10 लाख 5 लाख तो बोलते ही रहते हैं ना, उनका तो बोलना काम है, इतना दूं इतना दूं इतना करोड़ दूं, तो वो उनका एक जुमला। लेकिन हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये किसान पर रहेगा, किसानों के हित में रहेगा, किसानों के सवाल को लेकर के रहेगा। और हमारी सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार जब से बिहार में बनी, हम लोग सहयोगी के रूप में आए। श्री आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार, तो आप देख लीजिए माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने पंचायत स्तर तक पैक्स अध्यक्षों को, अपने तमाम लोगों को, अपने वर्करों के माध्यम से किसानों के जो भी मुद्दा है, किसानों के सहूलियत के हिसाब से उन्होंने एक पंचायत स्तर तक कमेटी बनाया है। आदरणीय तेजस्वी जी के दिशा निर्देशन में बना है, ताकि किसान, कृषक अपनी समस्याओं को लेकर के पंचायत में ही अपनी बात को रखेंगे और पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो प्रदेश में रखेंगे और प्रदेश के नेताओं के साथ जब हमारी एक बैठक होगी तो उनमें तो ये तमाम चीज़ों का सुविधा और सहूलियत आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा दिया गया है। और आगे हम लोग जब पूरे बिहार का दौरा करेंगे, वार्ड स्तर तक हम लोग जब नीचे स्तर तक हम जाएंगे, तमाम कमेटी के लोगों से बात करेंगे, तमाम जो किसान राजद नेताओं से हमारी बात होगी, निचले स्तर से लेकर के शीर्ष स्तर तक हम इन बातों को रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम समय दर समय लगातार पत्र लिख करके, पत्र के माध्यम से किसानों का जो समस्या होगा हम आग्रह पूर्वक उनसे लगातार समस्याओं के निदान के लिए प्रयासरत रहेंगे। और चूँकि अब प्रधानमंत्री जी से आग्रह करने का कोई सवाल नहीं है। अब आग्रह क्या होगा? आग्रह तो 10 सालों में अब आग्रह ही हम लोग करते रहे। किसानों की हत्या हुई, अजय मिश्रा टेनी जो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आज तक FIR उन पर हुई है, कोर्ट कंप्लेंट, आप लोगों को, सब लोगों को ज्ञात होगा। उनके बेटा को की गिरफ्तारी हुई काफ़ी प्रेशराइज होने के बाद। अब तक अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, वो तो दूर की कौड़ी है, अब तक मंत्रिमंडल से भी उसको रिप्लेस नहीं किया गया। ये तमाम इससे और बड़ा हास्यास्पद, अब एक तरफ कह रहे हैं मोदी जी किसानों के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, और उससे भी बड़ा मुद्दा है, उससे भी बड़ा है कि आप अदानी के लोन को, ऋण को माफ़ कर सकते हैं, मेहुल चौकसी को ऋण को माफ़ कर सकते हैं, और भी जो तमाम तरीका के आपके जो साथी हैं, नीरव मोदी हैं, ललित मोदी हैं, मेहुल, मैंने एक लंबी फहरिस्त है, हम एक सांकेतिक नाम हमने लिया है आप लोगों के सामने। तो इन लोगों के ऋण को माफ़ करने में आपको कोई परेशानी नहीं है। लोन को NPA करा करके, जो भी कानून का सदुपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग करके आप अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप सबसे पहले केंद्रीय स्तर पर बिहार के तमाम किसानों का पहले ऋण माफ़ कर दें। दूसरा है कि फिर आप किसानों के ऋण माफ़ी के साथ साथ जो नए कृषकों को आप ऋण देंगे, उस ऋण में आप सहूलियत जो नियम है,
जो हार्ड नियम है इन लोगों के द्वारा एकदम जो लगातार उतना कसरत किसानों के लिए संभव नहीं। वो खेत में खेती करेंगे या कागज पत्तर जो इन लोगों के द्वारा इनके मैनेजर लोगों के द्वारा जो मांगा जाता है उतना संभव है नहीं। तो उसमें और ऋण का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें भी भारी गिरावट की हम मांग करते हैं।